इलारा एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। यह फुसफुसाते जंगल में बहुत अंदर बसा हुआ था। इलारा को जादू से प्यार था। वह दूसरे जादूगरों की तरह नहीं थी। वह चीजों को गायब या आकार नहीं बदलती थी। इलारा पेड़ों और जानवरों से बात करती थी। वह बीमार पक्षियों को अपने स्पर्श से ठीक करती थी। इलारा अपना दिन अपने लाइब्रेरी में बिताती थी। यह पुरानी किताबों से भरा था। किताबें स्पेल्स और कहानियों से भरी हुई थी। एक दिन उसे कुछ नया मिला। यह एक धूल भरे कोने से आने वाली रोशनी की एक झलक थी। इलारा का दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। उसने धूल उड़ा दी। एक प्राचीन ग्रंथ खुला हुआ था। उसके पन्नों पर एक अकेला रत्न टिका हुआ था। यह एक नरम आंतरिक रोशनी के साथ स्पंदित होता था। इलारा ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां प्रत्याशा से झुनझुनी कर रही थीं। उसे लग रहा था कि यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। जैसे ही इलारा ने उसे छुआ, रत्न गर्माहट के साथ धड़क उठा। यह स्पर्श करने के लिए चिकना और ठंडा था। यह उसके हाथ में जीवित महसूस हुआ। रत्न ने एक नरम गुंजन का उत्सर्जन किया। यह इलारा की आत्मा के भीतर गूंज उठा। उसने इसके प्रति आकर्षित महसूस किया। उसने ग्रंथ खोला। इसके पन्ने अजीबोगरीब चिन्हों से भरे हुए थे। इलारा ने उनमें से कुछ को पहचान लिया। वे प्राचीन एल्वन लिपि थी। वह जोर से पढ़ने लगी। उसके बोलते ही प्रतीक चमक उठे। ग्रंथ में एक किंवदंती का वर्णन था। इसने एल्डोरिया के एक रत्न की बात कही। इसे सभी जादू का स्रोत कहा जाता था। रत्न बहुत पहले खो गया था। इलारा ने अपने हाथ में धड़कते रत्न को देखा। क्या यह खोया हुआ रत्न हो सकता है? इलारा जानती थी कि उसे और जानना होगा। रत्न महत्वपूर्ण लगा। उसने यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने एक बैग में सामान और हर्बल उपचार की अपनी पसंदीदा किताब पैक की। रत्न को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गई। रत्न चमकने लगा। यह उसके हाथ से ऊपर उठ गया। यह हवा में घूमता रहा, फिर फुसफुसाया। इलारा हाँफने लगी। वह रत्न का पीछा करती हुई जंगल में गहराई तक चली गई। उसके चारों ओर पेड़ फुसफुसा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। इलारा ने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति छा गई है। वह इस यात्रा पर आने के लिए थी। रत्न इलारा को घुमावदार रास्ते पर ले गया। वह वाइल्ड फ्लावर के खेतों से गुजरी। वह काई से ढकी चट्टानों पर चढ़ गई। जंगल जादू से जीवंत था। चमचमाती परियां फूलों के बीच फड़फड़ा रही थीं। जब वह गुजरी तो बात करने वाले जानवरों ने इलारा का अभिवादन किया। एक दिन इलारा एक उफनती नदी पर पहुंची। धारा इतनी तेज थी कि तैरकर पार नहीं जा सकती थी। रत्न उसके ऊपर मंडरा रहा था। यह एक कोमल रोशनी के साथ स्पंदित होता था, मानो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जंगल की एक न सुनी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह उसके बगल में विलो के पेड़ से आया था। अपने भीतर गहराई से देखो इलारा, विलो फुसफुसाया। उत्तर उस जादू में निहित है जो आपके पास है। भाग 5। रेत बदलने का परीक्षण। इलारा को अपना उपहार याद आ गया। वह पौधों से बात कर सकती थी। विलो, उसने कहा, क्या तुम मुझे नदी पार करने में मदद कर सकते हो? विलो ने अपनी शाखाओं को लहराया। नदी के किनारे से बुनी हुई विलो शाखाओं का एक पुल उगाया। इलारा सावधानी से पुल पार कर गई। उसने विलो को धन्यवाद दिया। फिर वह अपनी यात्रा पर चलती रही। जंगल खुलकर एक विशाल रेगिस्तान में बदल गया। रत्न इलारा को शिफ्टिंग सैंड्स के पार ले गया। सूरज ने उस पर प्रहार किया। वह गर्म और थकी हुई थी। उसने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। फिर उसने उसे देखा। दूरी में एक झिलमिलाता हुआ नखलिस्तान। इलारा ने अपनी शेष शक्ति एकत्र की। वह ठोकर खाते हुए नखलिस्तान की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ठंडे साफ पानी से पिया, उसे कुछ एहसास हुआ। रेगिस्तान ने उसे नहीं तोड़ा था, इसने उसे और मजबूत बना दिया था। भाग 6। जानने की क्रिस्टल गुफाएं। तरोताजा होकर इलारा रत्न का पीछा करती रही। यह उसे एक झरने के पीछे छिपी एक गुफा में ले गया। अंदर गुफा की दीवारें जगमगा उठी। वे क्रिस्टल से ढके हुए थे। क्रिस्टल उसी रोशनी से धड़कते थे जैसे रत्न। इलारा ने हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वह गुफा में और गहराई में उतरी। हवा भारी हो गई। इलारा ने एक उपस्थिति महसूस की। वह अकेली नहीं थी। गुफा में एक आवाज गूंजी, स्वागत है इलारा, हम आपका इंतजार कर रहे थे। चौंकी हुई इलारा ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि परछाइयों से आकृतियां उभर रही हैं। वे एल्डोरिया के प्राचीन रक्षकों की आत्माएं थीं। भाग 7।
फेसिंग द अननोन। इलारा ने रक्षकों के बारे में कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि वे शक्तिशाली प्राणी हैं। उन्हें एल्डोरिया के जादू की रखवाली का काम सौंपा गया था। रक्षक इलारा के चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। तुम एल्डोरिया के रत्न को धारण करते हो, रक्षकों में से एक ने कहा। हम आपको देख रहे हैं, एक और रक्षक ने कहा। आपने अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया है। आपने बहुत ताकत और दया दिखाई है। इलारा हैरान रह गई। वह विशेष रूप से मजबूत या दयालु महसूस नहीं करती थी। उसने बस रत्न का अनुसरण किया था। एक रक्षक ने बताया, रत्न ने आपको इसके रहस्यों को जानने के लिए चुना है। क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं, इलारा? भाग 8, द हार्ट ऑफ एल्डोरिया। इलारा ने एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा। रक्षक उसे गुफा में और गहराई तक ले गए। वे घूमती रोशनी से भरे एक कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था। यह रत्न के समान ही ऊर्जा थी, लेकिन 1000 गुना बड़ी हुई थी। यह एल्डोरिया का दिल है, एक रक्षक ने समझाया। यह हमारे दायरे में सभी जादू का स्रोत है। एल्डोरिया का रत्न इसकी शक्ति का एक अंश है। रक्षकों ने इलारा को एल्डोरिया के दिल पर रत्न रखने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने किया, एक अंधाधुंध रोशनी ने कक्ष को भर दिया। इलारा ने अपनी आंखों को ढंक लिया। जब रोशनी कम हुई तो वह अब गुफा में नहीं थी। वह एक विशाल घूमते हुए शून्य में खड़ी थी। अपने आसपास उसने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की छवियों को देखा। भाग 9, द ट्रू सोर्स ऑफ मैजिक। इलारा ने खुद को एक जवान लड़की के रूप में देखा, जादू के प्रति अपने प्रेम की खोज की। उसने अपनी यात्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने डर और संदेह को देखा। उसने अपने भविष्य की झलकियां देखीं, जो खुशी और दुख दोनों से भरी थीं। जैसा कि उसने देखा, इलारा को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। जादू केवल मंत्र और औषधि के बारे में नहीं था। यह इस बारे में था कि वह अंदर से कैसी थी। यह उसके साहस, उसकी दया और सभी जीवित चीजों के साथ उसके संबंध के बारे में था। रत्न की आवाज उसके मन में भर गई। तुम जादू के असली स्रोत को पा लिया है, इलारा। यह तुम्हारे भीतर है, जैसा कि अन्य सभी जीवित चीजों में है। इलारा ने अपनी आंखें खोली। वह रक्षकों के साथ कक्ष में वापस आ गई थी। एल्डोरिया का दिल शांति से चमक रहा था। रत्न उसके हाथ में वापस तैर गया। उसकी रोशनी गर्म और सुकून देने वाली थी। वह अब समझ गई थी, यात्रा एल्डोरिया के रत्न को खोजने के बारे में नहीं थी, यह खुद को खोजने के बारे में था। भाग 10, अ न्यू जर्नी बिगिंस। रक्षक इलारा पर मुस्कुराए। आपने अच्छा सीखा, उनमें से एक ने कहा। एल्डोरिया का रत्न आपके पास रखने के लिए है। यह आपकी यात्रा में मार्गदर्शन करेगा। इलारा ने रक्षकों को धन्यवाद दिया। उसने क्रिस्टल गुफा को छोड़ दिया। उसका दिल कृतज्ञता और उद्देश्य की एक नई भावना से भर गया। जैसे ही वह जंगल से वापस चली, पेड़ों ने अभिवादन का फुसफुसाया। जानवरों ने उसका स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह किया। इलारा जानती थी कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत थी। उसे बहुत कुछ सीखना था और उससे भी ज्यादा कुछ साझा करना था। एल्डोरिया के रत्न के साथ इलारा ने दुनिया में कदम रखा, अपने भीतर और अपने आसपास मौजूद जादू को अपनाने के लिए तैयार।